हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस साल यानी 2022 में सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रहा है। इस बार जो एडमिशन्स हैं वो मेरिट और ई लॉटरी बेस पे होंगे। क्लास 6 और 9th का जो एडमिशन है वो ई लॉटरी के बेस पे, और क्लास 11th का एडमिशन क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पे, या उसी को मेरिट भी बोल सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, क्लास 6 और 9th का ई लॉटरी का प्रोसेस सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जा चुका है और आज उसका रिजल्ट भी आ गया है और प्लस उसका मेरिट लिस्ट भी आ गया है। मेरिट लिस्ट ये जो है ये फर्स्ट लिस्ट है। इसमें आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो एडमिशन है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है। आप वेटिंग लिस्ट में हैं या आप मेन लिस्ट में हैं। ठीक है। तो इससे आपको ये कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि आपका एडमिशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। जैसे कि आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें आपका बस रैंक बताया गया है, उसमें आपको ये नहीं बताया गया है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आपको जानना है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा तो उसके लिए आपको मेरिट लिस्ट चेक करना होगा। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है और कैसे आपको मेरिट लिस्ट चेक करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका एडमिशन इस बार कंफर्म है या नहीं है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल दोनों स्कूल को कवर करेंगे। ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। ठीक है। आप लोग का बहुत सा कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, आप लोग रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं बताने के बाद भी, तो इसलिए वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in पे आ जाना है। जैसे कि मैं वहाँ पे आ गया हूँ। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, क्रोम या जो भी आपके फ़ोन में होगा। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है साइट। तो bhuonline.in साइट का आप ध्यान रखें। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जिससे आप डायरेक्ट रिजल्ट वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करके वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है स्कूल एडमिशन 2022। ठीक है। तो इसी सेक्शन में आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी सेक्शन में दिया हुआ होगा, यहाँ पे बस। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बताया गया है। और ये जो फोर्थ पॉइंट है ये आपका मेन लिस्ट है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपका एडमिशन जो है कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है, आप फर्स्ट काउंसलिंग में आने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं क्लिक करता हूँ रिज़ल्ट को। तो यहाँ पे रिज़ल्ट का जो पोर्टल है वो खुल चुका है। तो मैं आपको इसी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपका नाम नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आपकी गलती यही है कि आपने कैटेगरी चूज़ सही से नहीं किया है। आप अगर ओबीसी से हैं तो आपको ओबीसी चूज़ करना है, जनरल से हैं तो जनरल, एससी एसटी जो भी आपका कैटेगरी है वैसे आपको चूज़ करना है, फिजिकली चैलेंज है तो फिजिकली चैलेंज। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो है अगर आप बीएचयू एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं है तो ये जितनी भी कैटेगरीज हैं जिसमें ईएमपी लिखा हुआ है ये सब बीएचयू एम्प्लॉय के लिए हैं। ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप अगर जनरल है तो जनरल में ईएमपी वाले में आपको चेक नहीं करना है, आपको जो बाकी जनरल है उसमें चेक करना है। जैसे आप मान लीजिए जनरल है तो आपको ये वाला पॉइंट चेक करना है, ये वाला। ठीक है। सॉरी, मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट। अगर आप मान लीजिए जनरल से हैं तो आपको ये वाला पॉइंट चूज़ करना है। कौन सा? ये वाला, यहाँ पे क्लास 6 जनरल मेल। ठीक है। आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल चूज़ नहीं करना जो कि ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया है क्लास 6 एम्प्लॉय, यहाँ पे ईएमपी का मतलब है एम्प्लॉय। ठीक है। तो आपको उसमें नहीं जाना है। अगर आप एम्प्लॉय से हैं तो आप एम्प्लॉय में जाइए। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको एक और चीज़ का ध्यान देना, अगर आप बॉय हैं तो बॉय के लिए अलग है, मेल अलग है और फीमेल अलग है। ठीक है। ये आपका क्लास 6 का हो गया। और उसके बाद क्लास 9th का रिजल्ट उसके नीचे है। तो एक बार हम क्लास 9th का ही चेक कर लेते हैं। तो क्लास 9th जैसे मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो क्लास 9 सबसे पहले हम ओबीसी सिलेक्ट करेंगे। तो ये वाला जो है कैटेगरी ये है क्लास 9 ओबीसी। ठीक है। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरा जो रिज़ल्ट है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो इसका वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। तो ऐसा कुछ करके जो रिज़ल्ट है वो है क्लास 9 का। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो है आपका रैंक है। ठीक है। लॉटरी रैंक जो कि मेन है। ठीक है। इसी बेसिस पे जो भी आपका एडमिशन है वो सब इसी के बेसिस पे होगा। ठीक है। अगर आप रैंक 1 पे हैं तो आपका एडमिशन पूरा कंफर्म है और इसी रैंक को देखा जाएगा, जो कि मेरिट लिस्ट आया है उसमें इसी रैंक को देखा जाएगा। ठीक है। अगर मेरिट लिस्ट में लिखा हुआ है 1 से 100 यानी 1 से 100 रैंक वालों का एडमिशन फिक्स है। ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग में। ओके। उसके बाद जो भी है सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, ये सब आपके वेरिफिकेशन के लिए है कि आप ही हैं कि नहीं है। ठीक है। जैसे आप अपने नाम को वेरीफाई करने के लिए फादर्स नेम को भी वेरीफाई कर लीजिए अच्छे से। ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी वेरीफाई कर लीजिए। और ये जो लास्ट में दिया है ये रैंडम, मतलब कि ये जो लॉटरी जो कराया गया है उसमें आपका कितना मतलब कि एक्यूरेसी है उसको ही बताया गया है। तो इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, मेन आपको मतलब है आपके रैंक से। ठीक है। आपका जो लॉटरी रैंक है मेन आपका यही है। ठीक है। तो एक बार मैं आपको रिज़ल्ट पूरा दिखाई देता हूँ। तो एक इसको स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन सब का एडमिशन लगभग कंफर्म ही होना चाहिए, क्योंकि क्लास 9th में शायद 120 सीट है
मैं कंफर्म नहीं हूँ, अभी जो मेरिट लिस्ट है उसको देखेंगे, फिर एक बार फिर से रिजल्ट को विजिट करेंगे, ठीक है। तो इसको पूरा देख लेते हैं एक बार। तो टोटल स्टूडेंट देखते हैं कितने हैं। तो सबसे लास्ट में टोटल स्टूडेंट भी देख जाएंगे। तो लगभग 7,366 बच्चे ने फॉर्म भरा था ओबीसी में क्लास 9th में, ठीक है। तो सबका रिजल्ट जो है यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो आप अपना रिजल्ट इसी हिसाब से चेक कर सकते हैं। आप नाम अपना ढूंढिए और देखिए आपका रैंक कितना आया है, ठीक है। और अगर आपका नाम नहीं मिल रहा है तो आप पहले अपने कैटेगरी को अच्छे से सिलेक्ट करिए, आपका नाम जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट को मैंने दिखा दिया, इसके बाद हम देख लेते हैं जल्दी से मेरिट लिस्ट को, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट के लिए आपको नीचे वाला लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए क्लिक है लिखा है, इस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद ये भी डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो गया है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला है, पीडीएफ है ये बस गर्ल्स स्कूल के लिए ही है, बॉयज़ स्कूल का मेरिट लिस्ट अभी नहीं आया है, ठीक है। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा मैं आपको इस चैनल के थ्रू अपडेट कर दूँगा, ओके। तो यहाँ पे मुझे पहले से पता नहीं था, मुझे लगा दोनों स्कूल का आ गया होगा, लेकिन ये जो है बस गर्ल्स स्कूल के लिए ही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, ठीक है। तो ये बस गर्ल्स के लिए ही मेरिट लिस्ट आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होगा वो गर्ल्स के लिए ही अप्लाई होगा, भले ही मैंने रिजल्ट जो है बॉयज़ स्कूल का लेके समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड में क्लास 6 के लिए 1 से 120 तक के बच्चे जो भी हैं तो उनका जो एडमिशन है वो कंफर्म है। एससी में 1 से 40 तक, एसटी में 1 से 32 तक, ओबीसी एनसीएल में 1 से 70 और पीसी में 1 से 12 तक, ठीक है। क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th में अनरिजर्व्ड में यानी जनरल में 1 से 20 तक, एससी में 1 से 9 तक, एसटी में 1 से 9 तक और पीसी में 1 से ओबीसी एनसीएल में 1 से 15 तक और पीसी में किसी का नहीं हुआ है, ठीक है। नीचे जो है वो एम्प्लॉय वालों का है। तो एम्प्लॉय में लगभग सबका एडमिशन हर साल हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय में सब में ऑल लिखा हुआ है, यानी जो भी एम्प्लॉय वाले भरे थे उनका एडमिशन हो ही गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि काउंसलिंग आपका कब होगा और कितना आपको पैसा देना है, कहाँ पे होगा काउंसलिंग। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, तो इसे आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे काउंसलिंग का डेट भी मेंशन है। क्लास 6 का जो काउंसलिंग है वो 23 को होगा और क्लास 9th का काउंसलिंग 24 को होगा, ठीक है। और उसी के हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है, 10 से 12 के बीच में आपका काउंसलिंग होगा, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी। इसके बाद जो कुछ यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था कि आप कैसे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो गर्ल्स वालों का तो मेरिट लिस्ट आ गया है, बॉयज़ वालों को थोड़ा वेट करना होगा। आपका भी मेरिट लिस्ट आ जाएगा और उसके हिसाब से आप भी अपना देख सकते हैं कि आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। दोस्तों अगर बॉयज़ की मेरिट लिस्ट आने में देरी होती है तो आप अपना एडमिशन नंबर ऑफ़ सीट से भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास 9th में 120 सीट है, तो रैंक 1 से 120 तक जो बच्चे हैं उनका एडमिशन होना श्योर है लगभग, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना एडमिशन का पता लगा सकते हैं अगर मेरिट लिस्ट नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो उस समय तो आपको फाइनली पता चल ही जाएगा कि आपका एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो बच्चे जो 400-500 रैंक के पार हैं उनका एडमिशन होने का बहुत कम ही चांस होता है, क्योंकि सेकंड और थर्ड लिस्ट में भी लगभग रैंक 200 तक ही जाता है, ठीक है। जैसे कि हर साल होते रहा है, मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है कि इस बार 300 तक चला जाए, लेकिन जनरली 200 तक ही जाता है। तो जो 500 के पार वाले जो भी बच्चे हैं, जो भी जिनका रैंक 500 के बाद आया है, तो उनका एडमिशन का बहुत कम चांस है, इसलिए वो ज़्यादा उम्मीद ना रखें, ठीक है। मैं बस आपको इतना ही बताना चाह रहा था। दोस्तों जो सेकंड और थर्ड लिस्ट है वो काउंसलिंग होने के बाद ही आता है। तो पहले फर्स्ट काउंसलिंग हो जाएगा, उसके बाद जो भी सीट बचेगा उसके बाद ही सेकंड और थर्ड लिस्ट आता है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।